ये आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर हम लोग आज आए हुए हैं। यहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए सामने से ही कुछ फुटेज ले पा रहे हैं। आगे देखते हैं कहाँ तक मोबाइल अलाउड है। आदि किसी भी प्रकार की नशीली चीजें और किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ से जाना। लोग इतने धार्मिक है, जहाँ भी देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। किसी भी मंदिर पे जाइए, मस्जिद पे जाइए, जहाँ कहीं भी आप जाइए, श्रद्धालु अनंत संख्या में असंख्य श्रद्धालु हैं। खूब क्या भाई, यहाँ कैमरा अलाउ है अंदर, बस नहीं है खुल कर बना ही रहे हैं। छुप कर नहीं बना रहे हैं, छुप क्यों बनाएंगे? वो जहाँ जमा कराएंगे वहाँ जमा करा ही लेंगे, वो क्यों कर लेंगे? सामान में जमा कराएंगे और सीधा मंदिर प्रवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान। अभी यहाँ तक मोबाइल अलाउड है, लेकिन आगे चल के ये जानकारी है कि मोबाइल जमा करा दिए जाएंगे। उसके आगे किसी भी तरह की चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आगे जाने के बाद। तो ये अंतिम एरिया है जहाँ हम लोग जो है कैमरा लेके जा सकते हैं। ये अपार भीड़, यही मैं कह रहा हूँ कि जिस देश में इतने श्रद्धालु हो, ईश्वर को मानने वाले हों, माय गुडनेस, उस देश में इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी, इतनी धोखाधड़ी कैसे पनप सकती है, ये सोचने और चिंता का विषय है। क्या तुम प्रशांत जी क्यों क्लोज करते हैं? क्लोज कराना वो अंतिम क्यू में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ से चीज़ें धीरे धीरे जो है, ये सुरक्षा का कड़ा प्रबंध है। संभवतः अंदर जो मैंने जाना है कि सोने और चांदी का ढेर सारा इस्तेमाल किया गया है। एक समय था भारत में मंदिर सोने के हुआ ही करते थे, लेकिन इस ढंग के सख्त पहरे नहीं थे क्योंकि लोग ईमानदार थे। अब स्थिति ये है कि इतने अधिक श्रद्धालु हैं, फिर भी डर है, मंदिरों को भी डर है कि उनके यहाँ के सोने जो है चोरी हो जाएंगे। तो बड़ा चिंता का विषय है कि जिस देश में भक्त बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन और जो चीज़ें श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होनी चाहिए वो चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं। हम दिन ब दिन हमारा नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है कि श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ झूठ, फरेब, बेईमानी, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम धार्मिक कम और दिखावा वाले ज़्यादा हैं। तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होती है। देखिए भीड़, अब देखिए भाई गिरने से ये 12 महीने रोज़ की भीड़ है। ये ऐसा नहीं है कि भीड़ सिर्फ आज आपको यहाँ दिखाई है। ये भीड़ संभवतः रोज़ 365 दिन ऐसे ही देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते रहते हैं। देख सकते हैं ये देखिए भीड़, माय गुडनेस, ये सामान जमा कक्ष आप सामने देख रहे होंगे। सामान जमा कक्ष यानी यहाँ पे सारी चीज़ें जमा कर ली जाएंगी। अंदर सिर्फ आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सुरक्षा कारणों से। और वो कारण मैंने आपको बताया कि शायद सोने, ढेर सारे सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है मंदिर के निर्माण में, उनकी सुरक्षा के लिए, यानी इन भक्तों से उनकी सुरक्षा के लिए भगवान के पास जो सोने रखे हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम मनुष्यों को इतना यत्न करना पड़ रहा है, इतने कड़े कानून और नियम बनाने पड़ रहे हैं। तो सोचिए एक वक्त था भारत के सारे मंदिर सोने के ही बनते थे और इस तरह की शायद कोई सुरक्षा नहीं रहती रही होगी, क्योंकि शायद हम तब ईमानदार थे। और आज हमारा नैतिक पतन हुआ है। ये कहने में मुझे ज़रा सा भी गुरेज नहीं है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है समाज जो है गिरा है, समाज जो है विकृत हुआ है, उसी का दुष्परिणाम है ये। मंदिरों, मस्जिदों, जहाँ कहीं भी नदियों को देखिए, दिल्ली जिस नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे बसा है, उस नदी का जल अगर आप देख लेंगे, वो नदी जहाँ कभी कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, जहाँ कृष्ण आप कह सकते हैं कृष्ण का पूरा दर्शन जहाँ फला फूला था, जिस नदी के किनारे,
उस नदी के वो हालात हैं कि आप उस जल से नहाना तो दूर की बात है, उस जल को छू भी नहीं पाएंगे, आप छूने का भी साहस नहीं कर पाएंगे। पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं जहाँ चीज़ें जमा हो जाएंगी, तो मैं अब यहाँ से आगे कुछ नहीं बता पाऊँगा कि आगे क्या है क्या नहीं। देखिए लाइन लगी हुई है क्लास रूम में जमा करने के सामानों की। यहाँ पे फ़ोन, आपके बैग्स, जो कुछ भी आपके पास है एक्सेप्ट वाटर बाटल के आगे इस पड़ाव के बाद आप कुछ नहीं ले जा सकते। उधर सिर्फ आंखें ही गवाह होंगी और आंखों की गवाही से जो कुछ मैं देखूंगा उसको बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा आप लोगों को आगे। ये देख सकते हैं अपार भीड़, चारों तरफ ये अपार भीड़, जन समुदाय है, देश के कोने से आया हुआ जन समुदाय है। श्रद्धालु ये भक्त देखिए स्त्री, पुरुष, बच्चे, स्कूली बच्चे, हर तरह के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में, जो कि दिल्ली में है। ये जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहाँ पर है। आगे छोटे साथ रहो, साथ लाइन में लगे रहो, साथ ही जमा होगा हम लोगों का ना, ऐसे पीछे हो जाए। आ जाओ। वो देखिए मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, और ये श्रद्धालु अपनी सामान जमा कराने के लिए क्यू में लगे हैं। देख सकते हैं काउंटर, 7 काउंटर बने हुए हैं। सामान जमा करने में माई गुंडे से लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है। निश्चित रूप से चीज़ें जमा हो रही हैं, पर्ची जमा होती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो माई गुंडे की आर्यन गांधी देख लिया, आर्यन गांधी कह रहे हैं इतनी भीड़ में इतना लाइन लगा के भगवान से मिलने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। गांधी जी के राजघाट जाना चाहते थे आज, चलिए प्रोग्राम चेंज हो गया इनका। छोटी के चलते, सुप्रिया राय के चलते आर्यन गांधी का राजघाट जाने का प्रोग्राम बदल गया था। ये लीडर हैं आज सुप्रिया, सामने अगर छोटा दिख रहा है देख सकते हैं कि मंदिर परिसर घूमने के बाद अब जाके हम लोग बाहर आए एग्जिट पॉइंट पे, और अभी अभी अपना फ़ोन जो है मिला है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करने वाले एरिया में आए हैं और अपना फ़ोन क्लॉक रूम आप सामने देख सकते हैं, वहाँ से हम लोगों ने वापस लिया है। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, जाने वालों की भीड़ काफ़ी बढ़ रही है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ अंधेरा होगा और लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, श्रद्धालुओं की। तो ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। तो अब ये एग्जिट हो गया है, नाउ वी आर एग्जिटिंग, यू कैन सी दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मस्ट गो आउट। तो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं अक्षरधाम परिसर से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और चुप ये आर्यांश गाड़ी सबसे ज़्यादा थके हुए हैं एकदम, इनका पूरा शरीर टूट रहा है, पैर दर्द कर रहा है इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे सामने अक्षरधाम मंदिर, और अब ये गोधूल की बेला है, आप कह सकते हैं कि अंधेरा धीरे धीरे जो है हावी हो रहा है और लाइट्स जलने स्टार्ट हो गई हैं। और अंदर मैंने आपको दिखाया कि जैसे जैसे शाम हो रही है भीड़ और बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के एक अच्छा मंदिर है कह सकता हूँ। अंदर के दृश्य को जो मैंने देखा तो जो कलाकृतियाँ हैं, माय गुडनेस, इसके निर्माण की जो बारीकियाँ हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। और ये भारत में ही ऐसी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। संगमरमर पे तराशी गई वो मूर्तियाँ ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं की, यानी कि हर एक पिलर पे इस ढंग की मूर्तियाँ तराशी गई थी अंदर। और सोने का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, और शायद उस सोने की सुरक्षा के लिए ही ये अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स नहीं ले जाने दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं ये वापस होने वाले लोग हैं। वापस होने वालों में ज़्यादातर लोग बाहर के लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो दूर के हैं, जो अन्य शहरों से आए हुए हैं, अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। और जो जाने वालों में है उनमें से मुझे लगता है ज़्यादातर इस समय लोकल लोग हैं, जो जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिला के एक बेहद खूबसूरत मंदिर था। माय गुडनेस, जो
कलाकृतियाँ उकेरी गई थी संगमरमर पे, वो बेहद खूबसूरत लगी मुझे। तो कुल मिला के मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत का जो अध्यात्म विज्ञान है वो मतलब दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। पूरब में जो ये संस्कृति विकसित हुई है, ये जो अध्यात्म है, आने वाली दुनिया जो दुनिया को अगर कोई सही राह दिखा सकता है तो मुझे लगता है कि ये पूरब में पनपा अध्यात्म ही है। ये हिंसा, युद्ध, अपराध से पीड़ित दुनिया को अगर कोई मरहम लगा पाएगा आने वाले दिनों में तो वो भारत का अध्यात्म शास्त्र ही है, आध्यात्मिक सनातन संस्कृति ही है। तो इसका जितना अधिक प्रचार प्रसार हो दुनिया में, मैं समझता हूँ उतना ही बेहतर। अध्यात्म और विज्ञान में एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है और निस्संदेह ये आवश्यकता है। पूरब में विकसित अध्यात्म को जो है विकसित होना ही चाहिए। पूरी दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। सनातन संस्कृति ने मनुष्य जीवन को जिस कह सकते हैं जिस पवित्रता से जीने की सीख दी है, जिस आध्यात्मिकता से जीने की सीख दी है, वो दुनिया की किसी और संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। तो आज नहीं कल पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति का जो विशाल वृक्ष है उसकी छाया में आना ही पड़ेगा, तभी जाके ये दुनिया में सुख समृद्धि और शांति स्थापित होगी। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, हिंसा, युद्ध, सिर्फ यही चल रहा है। ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति का रोल जो है और अधिक बढ़ जाता है दुनिया में सुख समृद्धि और शांति स्थापित करने के लिए। तो बस इसी के साथ मेरा आज का ये एपिसोड दिल्ली एक यात्रा एपिसोड 3 स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम को मैं समाप्त करता हूँ और फिर अगले पड़ाव पे देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं, वक्त कहाँ किस जगह पे लेके जाता है। वैसे अगर कल अवसर मिला तो कल जो है आप कह सकते हैं कि ये राजघाट गांधी जी, महात्मा गांधी की समाधि पे जाने का प्लान है अभी तक, लेकिन आगे कितना संभव हो पाएगा ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। परिस्थितियाँ जाने किस मोड़ पे ले जाएं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।